everyone, welcome to another video. और दिस इज़ क्लिप ऑफ सैटरडे वेर आई वाज स्टडिंग मोशन इन 2D क्योंकि मेरा उसके ऊपर टेस्ट था संडे को। तो ये एक छोटी सी क्लिप थी, मैंने शाम को शूट की थी जहाँ पर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी मोशन इन 2D के। मुझे नहीं पता था कि मैं इस वीडियो में क्या वॉइस ओवर करूँ, सो आई जस्ट थॉट कि लेट्स डू अ स्टोरी टाइम, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था वॉइस ओवर करने के लिए। मुझे नहीं पता ये मेरी ज़िंदगी का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट है, ऑकवर्ड मोमेंट है या जैसा भी है, बट मेरे लिए बहुत मायने रखती है क्योंकि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था ना, मैं उस पूरे महीने इस इंसिडेंट से बाहर नहीं आ पाई थी क्योंकि इट वाज लाइक दैट। तो हुआ क्या था ना कि 10th की बात थी और मैं ना 10th में बहुत मेहनती लड़की थी, अभी भी हूँ पर पता नहीं क्या। बट 10th में ना मैं बहुत मेहनत करती थी, मैं ट्यूशन भी जाती थी तो मैं वहाँ पर भी बहुत मेहनत करती थी, वहाँ पर भी टेस्ट होते थे एंड स्कूल में भी मैं बहुत मेहनत करती थी। बट आई वॉज नॉट गेटिंग दोज मार्क्स विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग। मुझे 20 में से 19 या 20 में से 18 भी आ जाते थे ना, आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट। ठीक है, मेरा ये था कि मुझे आउट मार्क्स ही चाहिए अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो होता क्या था ना कि यूनिट टेस्ट में वगैरह मुझे बहुत अच्छे से मार्क्स आ जाते थे, बट जब मिड टर्म के या फिर ऐसे फाइनल एग्ज़ाम्स के मतलब पहले जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें मेरे 87 85 के ऊपर जा ही नहीं रहे थे परसेंटेज। एंड आई वाज लाइक भाई क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, मेहनत तो कर रही हूँ, क्यों नहीं आए मार्क्स। मैंने घर पे भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए, ऐसा किया वैसा किया, बट आई डोंट नो व्हाट मुझे क्या हो जाता था। जब मैं एग्ज़ाम देने जाती थी, एक क्वेश्चन नहीं आ जाता था, मैं पैनिक कर जाती थी, मैं पता नहीं मैं सब कुछ भूल जाती थी भाई। तो ऐसे मेरे साथ होता था एंड इसका मुझ पर इतना इम्पैक्ट हो गया था ना, मैंने कोचिंग जाना छोड़ दिया था, अपने ट्यूशन जाना, और मैंने स्कूल जाना तो कब का ही छोड़ दिया था। मेरा ये था कि मुझे स्कूल भी पसंद नहीं है, मुझे स्कूल वाले भी पसंद नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं है, जाओ यहाँ पे जाओ, और ऐसा था। एंड और दूसरी बात भी ये थी कि जब प्रैक्टिस पेपर्स हमारे शुरू थे ना, तब हमारे स्कूल में से बैचेस बनाए गए थे, स्कॉलर बैच, मिडल बैच और लोअर बैच। तो मैं आ गई मिडल बैच में एंड आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड क्योंकि मुझे पता था कि मैंने इतनी मेहनत की थी कि मैं स्कॉलर बैच में आ सकती थी, बट मैं मिडल बैच में आ गई। और ये बहुत गलत है एक्चुअली, ये सिस्टम ही बहुत गलत है क्योंकि हर बच्चा मेंटली स्ट्रांग नहीं होता ना। बहुत बच्चे ऐसे मेहनत करने के बाद भी उनके बहुत बार कम मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड अबाउट दैट टू, और इसलिए मैं स्कूल जाना भी मैंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। एंड अभी बात आई थी ट्यूशन की, तो ट्यूशन जाना भी मैंने छोड़ दिया था क्योंकि वहाँ पर भी बस रिवीजन चल रहा था। ये बात है मिड टर्म वगैरह होने के बाद, जब थोड़ा सा वक्त होता है ना 2-3 महीने का, तब का। और मैम का फ़ोन आया ट्यूशन से एंड शी वाज लाइक कितना मिस कर रही हूँ मैं कोचिंग, आपकी बेटी को भिजवाया करो, रिवीजन ही होता है। एंड मुझे फ़ीस भी देना था, सो आई वाज लाइक कि फ़ीस लेके जाते हैं, मैम का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, एंड आई वाज लाइक मैं उठी दूसरे दिन और मैं इतनी गधी हूँ, एक तो मैं इतने दिन से ट्यूशन नहीं गई और ऊपर से मैं लेट पहुंच गई 10-15 मिनट। पूरी क्लास मुझे घूर रहा था। ठीक है, मैंने इंटर किया एंड माय मैम वाज सो स्वीट। ठीक है, शी वाज लाइक क्या हुआ बेटा, तुम इतने दिन से आ क्यों नहीं रही हो। और भाई मेरे आंखों में आंसू भर गए, मेरा ना गले में ऐसा कुछ पत्थर वगैरह डाल देते हैं ना, तब दर्द होता है ना रोते वक्त, वैसा हो रहा था मुझे। एंड मैम ने और एक बार पूछा कि कोचिंग छूटने के बाद बताओगी बेटा, और मैं रोने लग गई भाई। मैं क्या बताऊँ, शर्म के मारे मैं पता नहीं मैं क्यों रोने लग गई थी। मैं सीरियसली डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने मैम का भरोसा तोड़ दिया है। मैंने इतने कम मार्क्स लाए, मुझे 87% आए थे एंड आई वाज लाइक मैंने मैम का भरोसा तोड़ दिया है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसे वैसे मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा था भाई। एंड मेरे मैम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे क्लास से बाहर लेके आ गए एंड शी वाज लाइक किसी ने कुछ बोला, क्या हुआ बताओ।
पूरी क्लास मेरी तरफ देख रहा था, पूरी क्लास मुझे घूर रहा था। उस वक्त, उस पल मैं किसी से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं थी। आई वॉज जस्ट लाइक मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी, मैं वहाँ से घर आना चाहती थी भाई। लाइक मैं क्या बताऊँ उस वक्त मैं कैसा फील कर रही थी। फिर मैम ने मुझे समझा एंड मैम वाज लाइक क्या हुआ मुझे बताओ। मैंने मैम को ऐसे रोते रोते आवाज़ में बताया कि मैम मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, 90 के ऊपर नहीं आ रहे हैं। एंड फिर मेरी मैम ने मुझे बहुत समझाया सुलझाया कि यू आर वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, डोंट बी लाइक दिस। मुझे पता है तुम मेहनत करती हो और जस्ट डू हार्ड वर्क, मार्क्स से सब कुछ नहीं होता बेटा, तुम बहुत मेहनत कर रही हो। एंड इस सब में बड़ा हाथ था उन बैचेस का जो हमारे स्कूल में बनाए गए थे, स्कॉलर मिडल लोअर बैचेस, उनका बहुत मेरे पे इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, सो या एंड मैं क्लास पे फिर से मैंने एंटर किया और मैं कोने में जाके बैठ गई। पूरा क्लास मेरी तरफ देख रहा था, फिर भी आई वाज जस्ट कीप क्वाइट। मैंने पूरे क्लास किसी से बात नहीं की, किसी से कुछ नहीं कहा। और जैसे ही क्लास छूटा, जैसे ही क्लास छूटा मैं घर आ गई, मैंने किसी से बात नहीं की। एंड यस, दिस वाज द स्टोरी। मुझे शायद उस वक्त मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी, इसके लिए मुझे रोना आ गया, या फिर किसी ने मेरी हालत को समझी, किसी ने मुझसे पूछा कि क्या हो गया है तुम्हें, क्यों ऐसे तुम कर रही हो, इसलिए मुझे रोना आ गया, या फिर मुझे नहीं पता क्या हो गया था। बट जो कुछ भी हुआ था, मेरा मन बहुत हल्का हो गया था उसके बाद जब मैं रोई थी मैम के सामने। एंड या उन्होंने मुझे ऐसे हग किया था एंड ऑल। मैं इस पल को ना कभी नहीं भूल सकती मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि इट जस्ट शोज़ ना कि कैसे एक एनवायरनमेंट तुम्हें अफेक्ट करता है। ऐसे ही उन बैचेस ने, मार्क्स ने मुझ पर ऐसे इफेक्ट डाल दिया था। तो ये किस्सा मैं कभी नहीं भूल सकती मेरे ज़िंदगी में। अगर आपको और भी स्टोरीज सुनी है तो आई एम रेडी। एंड अगर आपके भी लाइफ में अगर कुछ ऐसी स्टोरीज़ है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और हाँ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, सो तब तक के लिए बाय बाय।